हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 3 की 4th एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पर हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस। लास्ट क्लास में हमने इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल देखे थे। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाके उस वीडियो को देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमें ये कुछ लीनियर पेयर दिए हुए हैं इक्वेशन के, हमें इनको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन दोनों से ही सॉल्व करना है। और ये दोनों चीज़ें ही आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। एलिमिनेशन मेथड तो आपको मैंने अभी लास्ट वीडियो में पढ़ाया था और जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट है। तो अगर आपने एक्सरसाइज 3.3 भी नहीं देखी है तो आप पहले जाके उस एक्सरसाइज को देख लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। तो आप इस इक्वेशन को 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है कि हम एक टर्म को, x की टर्म को या y की टर्म को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देते हैं। तो आपकी मर्जी, आप x को भी कर सकते हैं, y को भी कर सकते हैं। इसमें मैं x को एलिमिनेट करूँगी तो आप देखेंगे इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर 1 है। तो हमें इसके कोफिशिएंट को पहले इक्वल करना होगा। तो यहाँ तो 2 है, हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का कोफिशिएंट 2x हो जाएगा। तो आप लिखिए यहाँ पर 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई आपकी। और जो इक्वेशन नंबर 2 है वो आपकी ये सेम ही रहेगी क्योंकि इसमें आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया है। तो अब आप इन दोनों इक्वेशन से आपको x की वैल्यू एलिमिनेट करनी है। आप कैसे भी कर सकते हैं, या तो आप इनको ऐड कीजिए या माइनस कीजिए, लेकिन आप देखेंगे अगर आप इसे माइनस करेंगे तभी x की वैल्यू कैंसिल आउट होगी। तो आप यहाँ लिखिए ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, तो 3 में से हमें 2 को माइनस करना है तो 3 को ऊपर लिखेंगे। 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गया। 3 प्लस 2 5y इक्वल टू 6 और y की वैल्यू आ गई आपकी 6/5। ठीक है, और उसके बाद अब क्या करेंगे, आपको x की वैल्यू भी तो निकालनी है। तो आप y की वैल्यू को किसी भी, ये जो 3 इक्वेशन है इनमें से किस में भी पुट कर दीजिए तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देती हूँ। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है क्या आपकी, x प्लस वाई इक्वल टू 5, y की वैल्यू 6/5/5। तो यह आ जाएगा आपका 19/5। यहाँ पर आपकी y की वैल्यू आ गई, पर ये एक ही मेथड से सॉल्व हुआ, एलिमिनेशन मेथड से। क्वेश्चन में हमें इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करने के लिए बोला गया है। तो हम चलिए अब नेक्स्ट मेथड से करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो आप यहाँ लिख दीजिए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, हम इक्वेशन वही लिख लेते हैं, x प्लस वाई 5, ये इक्वेशन नंबर 1, और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 2। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या कर रहे थे, इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते थे ताकि ये इक्वेशन भी सिंगल वेरिएबल में आ जाए। तो आप यहाँ से क्या कीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए, x इक्वल टू 5 माइनस वाई। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब आप क्या कीजिए, इस इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए x की वैल्यू को। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हमें x की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन 3 की इक्वेशन 2 में। लिखिए पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 थी। x की वैल्यू यहाँ से आई आपकी 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। आप इस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, माइनस 3y इक्वल टू 4, ये माइनस 5y और माइनस 6, तो y की वैल्यू आपकी 6/5 आ गई।
यहाँ से भी आपके y की वैल्यू 6/5 आई थी, और जो आपकी पहले वाली शीट थी यहाँ से भी आपकी y की वैल्यू 6/5 और x की 19/5 आई है। ठीक है, तो अब आप देखिए y की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 3 में ही पुट कर दीजिए x की वैल्यू निकालने के लिए। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 थी क्या आपकी 5 माइनस वाई, तो ये हो गया 5 माइनस 6/5, ये आ गई आपकी 19/5। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं, इसमें क्या है, ये भी वही है 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2। तो इसको भी हमें सेम दोनों मेथड से करना है, पहले हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे देन सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो आप देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 है आपकी, ये इक्वेशन नंबर 2 है। एलिमिनेशन मेथड में हमें या तो x के कोफिशिएंट को या y के कोफिशिएंट को ऐसे अरेंज करना है कि वो पूरी वैल्यू कट हो जाए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर y के कोफिशिएंट हमें सॉल्व करना ईजी है, क्योंकि यहाँ पर तो 4 है ही, यहाँ पर 2 है। अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये y का कोफिशिएंट आपका 4 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब देखिए 1 और 3 को सॉल्व करना है, तो +4y और -4y है। अगर हम इनको माइनस कर देंगे तो ये दोनों टर्म्स जो है हमारी ऐड हो जाएंगी, तो इसलिए हमें इनको ऐड करना पड़ेगा ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। तो ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है कि आपको इक्वेशन को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ये कैंसिल आउट हो गया, ये 7x = 14 और x की वैल्यू आपकी 2 आ गई। अब आप x की वैल्यू को इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए y की निकालने के लिए। तो चलिए मैं थर्ड में पुट कर देती हूँ। x की क्या वैल्यू है 2, -4y = 4, ये 4 2 = 8, -4 हो जाएगा, तो इधर जाके -4 ही बच जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी और x की 2 आ गई। तो अब हम इसी को ही सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। यहाँ लिख लीजिए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले हम वो इक्वेशन से उतार लेते हैं, 3x + 4y = 10, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, और 2x - 2y = 2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। आप अब इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, 2x = 2 + 2y, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 1 + y 2x, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 1 + y, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब आप इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। ठीक है, 3x की वैल्यू क्या है 1 + y + 4y = 10, 3 + 3y + 4y = 10, 7 + 3y = 7, और y की वैल्यू आपकी यहाँ से भी 1 आई है, और जब लास्ट आपने एलिमिनेशन मेथड से किया था वहाँ पर भी आपकी y 1 आई थी। ठीक है, अब आप इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या है, x = 1 + y, y क्या है 1, तो 2, x की वैल्यू आपकी 2 आ गई। तो देखेंगे कि ये जो दोनों सॉल्यूशन है वो मेथड अलग अलग है, पर इसका जो सॉल्यूशन है आंसर है वो सेम आया है। अब हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा 3x - 5y - 4 = 0 और 9x = 2y + 7। ठीक है, तो ये तो इक्वेशन 1 है आपकी, है ना। अब आप देखिए 9x = 2y + 7 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इक्वल टू के ये इस साइड आ जाएगा, ये इक्वेशन 2 मानिए आप, ताकि ये दोनों इक्वेशन सेम आ गई, अब है ना, सेम पैटर्न में है। अब हमें इनमें से क्या करना है, एक अगर हम एलिमिनेशन मेथड ही पहले करेंगे तो हमें किसी एक चीज़ को x को या y को हमें कैंसिल आउट करना है, तो इनके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो यहाँ देखेंगे x का कोफिशिएंट 9 और यहाँ पर 3 है, तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट हमारा सेम आ जाएगा ना। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई हमारी। तो अब आप क्या कीजिए, इक्वेशन
सेकेंड को इक्वेशन नंबर 3 में से माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों प्लस की टर्म है, माइनस करने पे ही कैंसिल होंगी। इक्वेशन 2 में से करें तो इक्वेशन 2 ऊपर लिखेंगे हम, कुछ भी कर सकते हैं आप, आंसर आपका सेम ही आएगा। यहाँ पर साइन चेंज कर दीजिए, तो ये आ गया 13y और ये आ गया आपका +5 = 0 और y की वैल्यू क्या आ गई आपकी -5/13। अब x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन में से किसी में भी y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो आप देखिए, आप इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में आप y की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। ये 3 में कर दीजिए, किसी में भी कर सकते हैं। इक्वेशन 2 में करेंगे तो आपका जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी। इक्वेशन 2 ठीक है हमारी, 9x - 2y - 7 = 0 और y की वैल्यू हमारी आई है -5/13, ठीक है। माइनस माइनस +10/13 - 7। अब आप यहाँ पर इसको इधर ले जाइए, ये माइनस का 7 है, ये प्लस का हो जाएगा -10/13। अब इनका एलसीएम लेंगे तो 9x आ गया 81/13, ये कैंसिल हो जाएगा तो 9 आएगा, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 9/13। तो ये सिंपल सॉल्यूशन है, मतलब कैलकुलेशन है जो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में करी भी होंगी। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके देखते हैं। उसके लिए भी सबसे पहले आप क्वेश्चन ही नोट कीजिए, ये है 3x - 5y - 4 और जो सेकेंड इक्वेशन है ये थी, हमने ये मानी थी ना 9x - 2y - 7। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो आप किसी में से भी एक टर्म की वैल्यू निकाल लीजिए। मैं इक्वेशन 2 में से ही निकाल लेती हूँ। ये देखिए, ये दोनों माइनस हैं तो उधर जाके प्लस हो जाएंगे। x की वैल्यू आ गई 2y + 7/9, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ठीक है। x की वैल्यू आ गई। अब आप इसको 1 में पुट कर दीजिए। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 3 है यहाँ पर, x की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे 2y + 7/9 - 5y - 4 = 0। ये 3 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बच जाएगा। तो ये बच गया अब हमारे पास 2y + 7/3 - 5y - 4 = 0। तो अब आप क्या कीजिए, इस पूरी लाइन का आप एलसीएम ले लीजिए। तो इसके नीचे पूरे पे 3 आ जाएगा, तो ये दोनों टर्म्स ऊपर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2y + 7 - 15y - 12/3 = 0। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये तो 0 बन जाएगा, फिर हमारे पास एक ये इक्वेशन बन गई। तो 2y - 15y क्या हो गया, माइनस का 13y और 7 - 12 क्या हो गया आपका, माइनस का 5 = 0। तो अब देखिए यहाँ -13y = ये प्लस का 5 और y क्या आ गया आपका -5/13। तो आप देखेंगे कि पहले जो आपने एलिमिनेशन से किया था उसमें भी y -5/13 था और इसमें भी -5/13 है। अब आप इस y की वैल्यू को यहाँ इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो x क्या है हमारा 2y + 7/9, ठीक है। तो 2y की जगह -5/13 + 7/9 -10/13 + 7/9, तो 13 7 = 91 -10 + 91/13 × 9 और ये आपकी x की वैल्यू आ गई 9/13। अब हम इसका लास्ट पार्ट कर रहे हैं।
ये है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 और x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। तो अब देखिए ये यहाँ पर जो है रैशनल नंबर के फॉर्म में हमारी इक्वेशंस हैं, तो आप इनको कैसे सॉल्व करेंगे। आप पहले इस इक्वेशन को एक सिंगल लाइन में ले आइए, ठीक है। तो पहले क्या कीजिए, आप इनका एलसीएम लेंगे 3 और 2 का, तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ बनाने के लिए इनको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गई 3x प्लस 4y, 3 2 6 हुआ, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -6, ये इक्वेशन नंबर 3। अब आप इसको देखिए, तो ये 3x यहाँ 3 बनाना है ना हमें, तो 3x -y और ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर x के कोफिशिएंट तो सेम है, तो आप इसको आपको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप x को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आप लिखिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, 3x प्लस 4y -6, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, माइनस प्लस माइनस, ये हो गया 5y इक्वल टू -15 और y की वैल्यू आपकी आ गई -3। ठीक है, अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी y की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। मैं इक्वेशन 4 में पुट कर देती हूँ। x माइनस वाई इक्वल टू 9, ये प्लस का 3 हो जाएगा, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये 6 आ गया। x की वैल्यू 6/3 इक्वल टू 2, तो y की -3 आ गई और x की वैल्यू 2 आ गई आपकी। ये था आपका एलिमिनेशन मेथड। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। तो आप अगेन उस मेथड में यहाँ पर ये एलसीएम लेके शो कर दीजिएगा। मैं ये दो इक्वेशन डायरेक्टली लिख देती हूँ यहाँ पर। ये इक्वेशन नंबर 1 मान ली मैंने और 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 इक्वेशन नंबर 2 मान ली। अब आप यहाँ से क्या कीजिए, आप ऐसे कीजिए, आप y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x और 9 यहाँ पर आ जाएगा माइनस का इक्वल टू y। अब y की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, 3x प्लस 4 और y की जगह 3x माइनस 9 पुट करना है इक्वल टू -6। ये हो गई 15x, इधर जाएगा तो ये 30, तो x की वैल्यू आपकी यहाँ से भी 2 आ गई। ठीक है, अब आप इस 2 को इसमें पुट कर दीजिए तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ लिखिए पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या है, y इक्वल टू 3x माइनस 9, या तो 3x माइनस 9 इक्वल टू वाई लिखे या y इक्वल टू 3x माइनस 9, बात एक ही है। तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी -3। तो आप देखेंगे, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, मेथड चाहे कोई भी हो, अगर आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं, आपकी कैलकुलेशन सही है, तो आपका जो आंसर है वो सेम आएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो को देखें, समझें और प्रैक्टिस करें। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर्ड है, आप हमें अपनी प्रॉब्लम्स वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।